रेलवे तो श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2024-25 के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की। तो ये किसने की थी? तो वितरक न्याय की संकल्पना ये सबसे पहले की थी अरस्तू ने, यानी एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा आपके सामने कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है। तो बताओ स्वामीनाथन समिति का संबंध है वो किससे है। तो इसका संबंध है जनसंख्या नीति से। दूसरे का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बताओ ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है तेरह ताली। 3 का आंसर आपको बताना है। तो ये है राजस्थान राज्य का। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है। तो बताओ कौन सा है। इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु तत्व है वो है सीजियम, यानी 4 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि भारत में एग मार्क एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था। तो बताओ ये कब लागू हुआ था। तो भारत में जो एग मार्क एक्ट है ये लागू हुआ था 1937 में, यानी 5 का डी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 है माइकल सुभाकर का संबंध किस देश से है। तो बताओ कौन से देश के रहने वाले हैं ये माइकल सुभाकर। तो इनका संबंध है जर्मनी से। किसका? जर्मनी से है। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 आ जाए डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। तो बताओ कहाँ पर है। तो डेनमार्क की जो राजधानी है वो कोपेनहेगन है। 7 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है कि विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ कब मनाते हैं। तो जो विश्व साक्षरता दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है काले धन के उन्मूलन के लिए सुझाव देने हेतु किस आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो बताओ कौन से आयोग की नियुक्ति हुई थी। 9 का आंसर आपको देना है। तो काले धन के उन्मूलन के सुझाव देने के लिए चलैया आयोग की नियुक्ति की गई थी। 9 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो डाक टिकट संग्रह के शौक को कहा जाता है फिलाटेली, यानी 10 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 कि जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था। तो बताओ ये कब बना था जिला कलेक्टर पद। 11 का आंसर आपको देना है। तो ये बना था 1772 में, यानी 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ किसके द्वारा ये मेरा वतन पुस्तक को लिखा गया। तो ये पुस्तक लिखी गई है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। 12 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर है गोल्ड पर्वत। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अमेरिका में स्थित है गोल्ड पर्वत। 13 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो बताओ कौन है नेपाल देश की पूछा गया प्रथम राष्ट्रपति। तो नेपाल के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे रामवरण यादव, यानी 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है।
प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि बक्सा बाग परियोजना भारत में किस राज्य में स्थित है? तो बताओ कौन से राज्य में स्थित है? तो जो बक्सा बाग परियोजना है ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, यानी 15 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 16 है कि पुस्तक द वाइट टाइगर को किसने लिखा है? तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द वाइट टाइगर। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो इस पुस्तक को लिखा गया अरविंद अडिगा के द्वारा। 16 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि बौद्ध स्थल ताम्बो मठ किस राज्य में स्थित है, अवस्थित या कौन से राज्य में है? तो जो ताम्बो मठ है ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है कि भूटान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो भूटान देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है तीरंदाजी। कौन सा है? तीरंदाजी है। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो बताओ ये इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा था हरिसेठ ने। किसने? हरिसेठ ने। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर पड़ता है? 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है ये देहरादून में है। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने। भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो बताओ कब की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक नीति की जो घोषणा है वो 1991 में की गई थी। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? तो बताओ ये कब नष्ट कर दी गई थी? तो जो बर्लिन की दीवार है इसे नष्ट कर दिया गया था 1989 में। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? कब बना था संसद भवन? तो संसद भवन ये 1927 में बन करके तैयार हो गया था। 23 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो बताओ ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो बताओ किसे कहते हैं? 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो श्वेत कोयला के नाम से जल विद्युत को जाना जाता है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो बताओ ज्वाला गट्टा का संबंध है वो कौन से खेल से है? तो ज्वाला गट्टा है ये बैडमिंटन के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो बताओ कौन से देश से संबंध है ये पीपुल्स डेली समाचार पत्र का? तो इसका संबंध है चीन से। 27 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 है कि दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो बताओ कौन से खेल से दीपा कर्माकर का संबंध है? तो दीपा कर्माकर का संबंध है जिम्नास्टिक्स से। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार, तो बताओ कैसा हो जाएगा? तो जब लिफ्ट की डोरी टूट जाएगी तो जो व्यक्ति का भार होगा वो शून्य हो जाएगा, यानी 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो सबसे अधिक क्रियाशील जो अधातु तत्व है ये है फ्लोरीन, यानी 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 31 है किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? तो बताओ ये कौन सी एशियाई देश की परिधान शैली है किमोनो? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है जापान की। सी ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि डॉक्टर पीवी रामा राव का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बताओ कौन से क्षेत्र से इनका संबंध है। तो डॉक्टर पीवी रामा राव का जो संबंध है, इनका संबंध है रक्षा से, यानी 22 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 कि भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ कौन जाने जाते हैं। तो भारत में जो मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है, यानी 33 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो बताओ वो कौन सा पहला देश है जिसने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो देश है भूटान, जो भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए और भी ज़्यादा ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। 34 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ अवस्थित है। तो बताओ ये कहाँ पर पड़ता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। 35 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 है मोहन धारिया समिति किससे संबंधित है। तो बताओ इसका संबंध किससे है। तो मोहन धारिया समिति का जो संबंध है वो वाटर शेड विकास से है। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, वेल्थ ऑफ नेशन को। तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक लिखी गई है एडम स्मिथ के द्वारा, यानी 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बताओ प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता दिवस हम कब मनाते हैं। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न कि इरडा किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बताओ इरडा का संबंध है वो कौन से क्षेत्र से। तो इसका संबंध है बीमा के क्षेत्र से। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 40 है और आज का ये अंतिम प्रश्न इस प्रत्यय सेट का कि दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। तो कौन बनी थी। तो दिल्ली हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये गोरला रोहिणी बनी थी, यानी 40 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। तो मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।